नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं कि समय के अभाव के कारण मैं आपको डेली वीडियो जो है प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा हूं। उसके लिए मैं आप सभी से एक बार फिर से क्षमा चाहता हूं। दोस्तों, समय के अभाव के कारण कुछ नहीं कर पा रहा हूं और मैं कुछ न कुछ इसके बारे में समय निकालने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड कर दिया करूंगा। तो आज मैं आपके लिए जो है इसरो पुस्तकालय सहायक 2016 में जो पेपर हुआ था इसको लेके आया हूं। इसमें जो है टोटल 60 प्रश्न हैं और ये सभी पुस्तकालय विज्ञान के जितने भी एग्ज़ाम होंगे या होने वाले हैं या आने वाले हैं, इन सभी के लिए उपयोगी रहेगा। तो चलिए इनको देखते हैं। और दोस्तों, लाइब्रेरीज हैं, सिंप्लीमेंट न्यूज़ वगैरह भी इस चैनल पे आपको देखने को हमेशा मिलता रहा है, तो चैनल पे बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। तो आज का पहला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा डैश डैश को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, 23 अप्रैल, 23 अगस्त, 27 अगस्त, 30 अप्रैल। कब मनाया जाता है बताइए, कोशिश कीजिए। तो राइट आंसर की मैं बात करूं तो राइट आंसर है 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अनुसंधान प्रक्रिया आरंभ करने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कदम है? यानी कि रिसर्च करने से पहले हम किस चीज़ के बारे में पता लगाते हैं? तो राइट आंसर की मैं बात करूं, इसमें आप प्रश्न देख ही लिए होंगे, प्रश्न पढ़ते रहूं। सांख्यिकी विश्लेषण, परिकल्पना का निर्माण, समस्या की पहचान, समस्या के समाधान हेतु खोज। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, समस्या की पहचान। अगला प्रश्न है, RDA डैश डैश से संबंधित है। तो ऑप्शन है वर्गीकरण, सूचीकरण, खोज, ब्राउजिंग। किससे RDA जो है किससे संबंधित है? राइट आंसर है सूची बनाना। अगला प्रश्न है, वेब 2.0 अनुप्रयोग में टैगिंग को कहते हैं, क्या कहते हैं? 4 का राइट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर, प्रश्न पढ़ दे रहा हूँ, वर्गीकरण, टैक्सोनॉमी, संघ द्वारा प्रकाशन, निर्देशिका। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, टैक्सोनॉमी कहते हैं। अगला प्रश्न है, PBBS डैश डैश से संबंधित है। किससे संबंधित है? पुस्तक चयन, पत्रिका चयन, बस्टिंग, पुस्तकालय रिकॉर्ड। किससे संबंधित है? राइट आंसर की मैं बात करूं तो बस्टिंग से संबंधित है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, एक पुस्तक के मूल पाठ के पूर्व एवं तदंतर पन्नों को कहते हैं, क्या कहते हैं? ABCD। कोशिश कीजिए, ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अंतिम पन्ने या इंड पेज भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, संक्षेपीकरण सेवा डैश डैश उपलब्ध कराता है। संक्षेपीकरण सेवा जो है क्या उपलब्ध कराता है? लेखों के संक्षेप, लेखों का संपूर्ण ग्रंथ सूची विवरण, लेख का संक्षेप सहित संपूर्ण ग्रंथ सूची विवरण, या डी, संपूर्ण ग्रंथ सूची स्रोत। 7 नंबर का राइट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों, एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, कल से 20 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज जो है 2020 सीरीज शुरू कर रहे हैं और जो है ये जो प्रश्न के श्रृंखला में चलाऊंगा ये प्रतिदिन आपको देखने को मिलेगी और इस टेस्ट सीरीज में आप सभी लोग उपस्थित हों। यह प्रत्येक दिन शाम को आपको जो है 6 बजे उपलब्ध हो जाया करेगा। शाम को 6 बजे। तो 20 प्रश्न रहेंगे, तो आपका ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, अधिक से अधिक 10 से 12 मिनट में 20 प्रश्न को देखेंगे और इससे क्या होगा कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक है और कहाँ तक इसे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो आप सभी लोग उसमें ज़रूर उपस्थित हों। एक नए सीरीज के साथ आ रहा हूँ और जो है एक इन्फॉर्मेशन और छोटी सी आप लोगों को मैं दे दूँ, जो मैंने अपने एजुकेशन पीरियड में जो है नोट्स जो मैंने बनाए थे वह भी मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए वह बहुत ही अधिक बेनिफिट रहेंगे, क्योंकि मुझे आपको सिर्फ़ और सिर्फ
ज्ञान प्रोवाइड कराना है, वह माध्यम कोई सा भी है। तो मैंने जो नोट्स बनाए हैं संस्थाओं के वगैरह वगैरह के, वह भी मैं सोच रहा हूँ कि आपको मैं प्रोवाइड करवाऊँ। तो जैसे समय मिलेगा उसे मैं प्रोवाइड आपको करवाता रहूँगा धीरे धीरे करके, लेकिन 2020 सीरीज़ जो है कल से शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आइडिया प्लेन में कौन से नोटेशन का प्रयोग किया जाता है? आइडिया प्लेन में कौन से नोटेशन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है अभिलक्षण का कैनन, संदर्भ हेतु कैनन, समानार्थ का कैनन, होमोनिम का कैनन। ABCD। तो राइट आंसर अभिलक्षण का कैनन। अगला प्रश्न है प्रारंभिक अमूल्यांकित अप्रक्रम एवं असंगठित तथ्यों को कहते हैं, क्या कहते हैं? डेटा, सूचना, ज्ञान, विवेक। नो का राइट आंसर दीजिए। तो उसे डाटा कहा जाता है। अगला प्रश्न है DDC का प्रथम संस्करण डैश डैश में प्रकाशित किया गया। DDC का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित किया गया? तो ऑप्शन आपके सामने है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी 1876, 44 पेज याद रखिएगा। अगला प्रश्न है DOI का अर्थ है। DOI का क्या अर्थ है? ऑप्शन आपके हैं ए डिजिटल ऑब्जेक्ट इंटरफेस, बी है डिजिटल ऑनलाइन आइडेंटिफायर, सी है डिजिटल ऑब्जेक्ट इंट्राक्शन, डी है डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। ABCD। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर है ऑप्शन बी डिजिटल ऑनलाइन आइडेंटिफायर। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 12 नंबर, कोहा का विकास डैश में किया गया। कोहा का विकास जो है किसके द्वारा किया गया? तो आपके सामने आंसर है। सिर्फ इसमें आपको इतना ही ध्यान रखना है दोस्तों। एक चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, 11 नंबर का राइट आंसर जो है ऑनलाइन नहीं होगा। मैं माफ़ी चाहूँगा, ये ऑप्शन गलत है, मैं समझ नहीं पाया इसको, सॉरी। राइट आंसर है डिजिटल ऑब्जेक्ट होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कोहा का विकास में किया गया। तो कोहा आपको याद रखना है सिर्फ और सिर्फ कपिटो और न्यूजीलैंड, ये दो चीज़ आप याद रखिएगा। कपिटो नाम है उसका, कहाँ की है? ये न्यूजीलैंड की है। आगे ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन, DDC में शिक्षा डैश डैश संख्या द्वारा निरूपित किया जाता है। DDC में जो है एजुकेशन को किस संख्या द्वारा जो है निरूपित किया जाता है? तो इसके राइट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं 370 में निरूपित किया जाता है। धारा 370 याद रखिएगा, याद हो जाएगा आपको आसानी से। अगला प्रश्न है ई बुक से क्या समझते हैं? ई बुक से क्या समझते हैं? ऑप्शन है कोई भी पुस्तक, कोई भी पत्रिका, इंटरनेट पे कोई भी पुस्तक, डी है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में प्रस्तुत कोई भी पुस्तक। 14 का राइट आंसर तो ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई भी पुस्तक। अगला प्रश्न है AACR 2 संस्करण में स्टेटमेंट को डैश डैश में लिखते हैं। स्टेटमेंट्स जो होता है किस में लिखते हैं? AACR 2 जो इसका पूरा नाम भी याद रखिए आप लोग, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल वगैरह वगैरह, इसका डेट क्या था, ये सारी चीज़ जो है आपको पता होनी चाहिए। तो राइट आंसर की बात करूँ मैं, इंडो अरेबिक में लिखते हैं। अगला प्रश्न है ग्रंथालय विज्ञान के 5 नियम डैश डैश में प्रकाशित किए गए। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस कब प्रकाशित किए गए? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसके राइट आंसर की बात करूं, इसमें कुछ बताना नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखें 17 नंबर, निम्नलिखित में कौन पश्च समन्वय है? निम्नलिखित में कौन पश्च समन्वय है? प्रीसिस, पापसी, यूनिटन, चेन इंडेक्सिंग, कौन है बताइए? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, यूनिटन जिसने भी दिया है उन सभी का सही है। और लास्ट में बताइएगा कि आपके 60 में कितने सही हो रहे हैं। 60 में कम से कम आपको 50 तो करने ही होंगे।
अगला प्रश्न है, प्रकाशन की संख्या के आधार पर लेखक की उत्पादकता मापन मापन डैश डैश के अविभाव भार्व की ओर अग्रसर होता है। किसकी ओर अग्रसर होता है? 18 का राइट आंसर ब्रेडफोम नियम, जिप्स नियम, ब्रुक्स नियम, लोटका का नियम। 18 का राइट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी लोटका का नियम आप लोगों ने सुना होगा, तो यही वो है। अगला प्रश्न है, पुस्तक के काल संख्या का अर्थ है। काल संख्या का अर्थ क्या होता है? 19 यही पूछ रहा है। पुस्तक संख्या, वर्ग संख्या, सी दोनों, यानी कि ABCD उपरोक्त में कोई नहीं। तो राइट आंसर की अगर मैं इसमें बात करूं तो ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, COMPENDEX कॉम्पोनेक्स डैश डैश के लिए ऑनलाइन डेटाबेस है। किसके लिए है? ए कंप्यूटर, अभियांत्रिक, चिकित्सा शास्त्र, अंतरिक्ष विज्ञान। कंप्यूटर, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, किसके लिए है बताइए? 20 राइट आंसर की बात करूं, इंजीनियरिंग के लिए है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पेटेंट किस प्रकार का सूचना स्रोत है? पेटेंट जो है किस प्रकार का सूचना स्रोत है? ऑप्शन आपके सामने है, प्राथमिक, माध्यमिक, तृतीयक यहाँ पे होना चाहिए, उपरोक्त सभी किस में है? तो आपको पेटेंट के बारे में मालूम होना चाहिए। कार्यालय जो है नागपुर, 1970, ये सारी चीज़ें आपको होना चाहिए। पेटेंट की अवधि कितनी होती है वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ जो है मालूम होना चाहिए। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो राइट आंसर ऑप्शन ए, क्योंकि ये प्राथमिक स्रोत है। अगला प्रश्न है, ALU का अर्थ है। ALU का क्या अर्थ है? कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑटोमेटेड लॉजिक यूनिट, एरोस्पेस लॉजिक यूनिट, एरोस्पेस लाइब्रेरी यूनिट। ये किससे संबंधित है? 22। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर ऑप्शन है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पत्रिका का अंशदान दर निश्चित करने के लिए डैश डैश सही है। क्या सही है? 23 का राइट आंसर दीजिए। वार्षिक पुस्तक, पत्रिका निर्देशिका, काल दर्शक, विश्वकोश। बताइए 23 का राइट आंसर की बात करूं, पत्रिका निर्देशिका। अगला प्रश्न, ग्रंथ सूची के जनक किन्हें माना जाता है? ग्रंथ सूची के जनक किसे माना जाता है? पॉल आर्टलेट, कोनार्ड ग्रेशनर, इनका पूरा कान लिखा है लेकिन इनका नाम जो है कोनार्ड ग्रेशनर है, जेसी ब्रूनेट, एसी हास्केट। 24 राइट आंसर की बात करूं कोनार्ड ग्रेशनर है। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर, भारत में ETD डाटाबेस डैश डैश द्वारा अनुरक्षित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है, इंडिस्ट, AICET संकाय के द्वारा, इंडियन साइंस अब्स्ट्रैक्ट के द्वारा, शोध गंगा के द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। 25 किसके द्वारा ETD डाटाबेस जो है अनुरक्षित किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, शोध गंगा के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है 26 नंबर, शैनन वीवर द्वारा संचार का गणितीय सिद्धांत पहली बार डैश डैश प्रकाशित किया गया, यानी कि किस वर्ष जो है शैनन और वीवर द्वारा गणितीय सिद्धांत जो प्रतिपादित किया गया वो किस वर्ष प्रकाशित किया गया? क्वेश्चन यही है। तो 26 का राइट आंसर दीजिए। 1938, 1948, 1931, 1950। इसके राइट आंसर की मैं बात करूं तो राइट आंसर ऑप्शन बी 1948 में किया गया। अगला प्रश्न है, डैश डैश को बौद्धिक संपत्ति अधिकार सुरक्षा दिया गया। किसको दिया गया? ट्रेडमार्क को, पेटेंट को, कॉपीराइट को, उपरोक्त सभी को। 27 तो जो है इन सभी को जो है बौद्धिक संपदा अधिकार द्वारा जो है सुरक्षा प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, भारत में 1954 के लीगल डिपोजिटरी अधिनियम का प्राधिकार डैश डैश संख्याओं
कि सार्वजनिक ग्रंथालय को है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 1954 में जो डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट है वो कितने सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए किया गया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के शब्दों को जो है प्रयोग कर लेते हैं ये लोग। तो राइट आंसर है ऑप्शन 4। कौन कौन से हैं, कलकत्ता, कानीमेरा, बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। दिल्ली जो है सबसे लास्ट में बनने वाली पुस्तकालय अधिनियम था। अगला प्रश्न है, इंसडॉक का विलय इंसकॉम में हुआ है। इंसडॉक जो है तथा डैश डैश के नाम से जाना जाता है, यानी कि इंसडॉक और इंसकॉम को मिक्स करके जो है एक ही में मिला के किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। ये अगर मैं बात करूँ इन दोनों को मिलाने की, तो ये 2002 में जो है मिला दिया गया या विघटन कर दिया गया, ये ध्यान रखिएगा। तो किसका निर्माण हुआ इन दोनों संस्थाओं को मिलाने के बाद, तो राइट आंसर है निस्कियर का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है 30 नंबर, ग्रंथालय एवं अन्य सूचना केंद्रों पर ICT का प्रभाव क्या है। ऑप्शन है, ICT ने अंकीय फॉर्मेट में सूचना सृजन का संभव बनाया। बी है, ICT ने ऑनलाइन एक्सेस एंड फाइल अंतरण को संभव बनाया। सी है, ICT ने सूचना संसाधनों की नेटवर्किंग एवं साझेदारी को संभव बनाया। डी, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, ISSN में कितने अंक होते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बताइए। तो 10, 8, 13, 15। तो मुझे पता है कि आप दोनों को तो ये पता है, ये दोनों तो है नहीं, पहले तो ये कंफर्म हो जाए। तो राइट इस आंसर की अगर मैं बात कर लूँ तो इसका राइट आंसर है 8, ठीक है। और जो है 13 नंबर जो है ISBN का है, और ये दिसंबर 2006 से पहले की अगर बात किया जाए तो ये 10 नंबर का होता था। आगे देखिए, शब्द को सूची पत्रक के लिए किसने नियम बनाए। शब्द को सूची पत्रक के लिए नियम जो है किसने बनाया, रंगनाथन ने, KN राज ने, DV कृष्ण राव ने, CA कटर ने। बताइए, 32 का राइट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, CA कटर के द्वारा सूची पत्रक का निर्माण किया गया था। अगला है, एंड और नॉट क्या निरूपित करता है। एंड और नॉट जो है क्या निरूपित करता है। 33 का राइट आंसर। तो राइट आंसर बुलियन लॉजिक निरूपित करता है। अगला है, एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज द्वारा प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा जो है प्रकाशित इसे किया जाता है। 34 का राइट आंसर आपके सामने जो है उत्तर हैं, दीजिए जल्दी। राइट आंसर की मैं बात करूं, निस्कियर के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, RFID प्रौद्योगिकी का प्रयोग डैश डैश में किया जाता है। किस में किया जाता है, अर्जन में, सीरियल नियंत्रण में, परिचालन नियंत्रण में, OPAC में। किस में किया जाता है। 35। तो राइट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन सी, परिचालन में किया जाता है। अगला प्रश्न, मोजिला क्या है। ये कंप्यूटर से रिलेटिव क्वेश्चन है। मोजिला किस मतलब क्या है, बताइए। 36 का राइट आंसर। तो राइट आंसर की बात करूं, ऑप्शन सी, वेब ब्राउज़र है। अगला प्रश्न है, सामान्य डब्लिन कोर मेटा डाटा तत्व सेट डैश डैश समाविष्ट करता है। डब्लिन कोर मेटा डाटा में कितने तत्व होते हैं अगर सिंपल सी बात किया जाए तो राइट आंसर 15 एलिमेंट जो है होते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, तकनीकी अनुभाग मुख्य रूप से डैश डैश नामक 2 कार्यों का निष्पादन करता है। 38 का राइट आंसर बताइए। 38 का राइट आंसर, 38 का राइट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन ए, वर्गीकरण एवं सूचीकरण बनाना। अगला प्रश्न है, CAS करंट अवेयरनेस सर्विस इसका पूरा नाम है, का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है। 39 का राइट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, चेतावनी सेवा का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, ग्रंथालयों के बीच संसाधन साझेदारी को डैश डैश कहते हैं।
क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है। पढ़ने से जो है क्या होता है, एक एक चीज़ को समय थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, इसलिए आप क्वेश्चन को देख लीजिए। अगर तेज हो तो वीडियो को रोक के जो है आप लोग आंसर दे के आगे बढ़ सकते हैं। तो 40 का राइट आंसर की बात करूं तो ग्रंथालय सहकारिता। अगला प्रश्न है, प्रथम नियम के अनुसार ग्रंथालय का स्थान निर्धारण डैश डैश में किया जाना चाहिए। किस में किया जाना चाहिए? बीच स्थान में, सुदूर स्थान, नगर के कोने में, सुविधाजनक दूरी पर। 41। तो राइट आंसर है बीच स्थान में होना चाहिए, जिससे कि पाठक आसानी से पहुंच सके। अगला प्रश्न है 42 नंबर, निम्नलिखित में से एक ग्रंथालय में रख रखाव प्रचालन नहीं है। क्या नहीं है? 42 का राइट आंसर रख रखाव प्रचालन नहीं है। 42 का राइट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करूं तो अंतर ग्रंथालय ऋण। अगला प्रश्न है, सूचना अंतरण में सम्मिलित प्रक्रिया क्या है? सूचना अंतरण में सम्मिलित प्रक्रिया क्या है? ABCD राइट आंसर। 43 का राइट आंसर की बात करूं तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यूनिट कार्ड सिस्टम डैश डैश से संबंधित है। यूनिट कार्ड सिस्टम किससे संबंधित है? 44 राइट आंसर इसका ऑप्शन ए, कार्ड पत्रक सूची से संबंधित है। अगला प्रश्न, नियमों का एक सेट जो समग्र आंकड़ा संचार प्रणाली को संचारित करता है को समांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? बताइए। ABCD राइट आंसर दीजिए जल्दी। 45 के राइट आंसर की बात करूं तो प्रोटोकॉल कहते हैं। अगला प्रश्न है, नेटवर्क चार्जिंग प्रणाली में शामिल है। नेटवर्क चार्जिंग प्रणाली में जो है क्या शामिल किया जाता है या क्या होता है? 46 का राइट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर है वायरलेस कार्ड जो है प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, ग्रंथ सूची के सांख्यिकी एवं गणितीय विश्लेषण को कहते हैं। क्या कहते हैं? बताइए। ABCD ग्रंथ सूची के सांख्यिकी एवं गणितीय विश्लेषण को कहते हैं। 47 का राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर की बात करूं तो ग्रंथ मिति कहते हैं, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण स्वचालित संस्थाओं एवं डिजिटल संसाधनों सहित ग्रंथालय को कहते हैं। क्या कहते हैं? ABCD आपके सामने आंसर है डिजिटल ग्रंथालय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक सार्वजनिक अधिनियम डैश डैश वर्ष में पारित किया गया। ग्रंथालय जो है सार्वजनिक अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? 49 की मैं बात करूं तो इसके राइट आंसर 1965 में किया गया, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, CCF का ढांचा डैश डैश पर आधारित होता है। CCF जो है, CCF का ढांचा जो है किस पे आधारित होता है? 50 का राइट आंसर। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ISO 2709। अगला प्रश्न है, किसी कैटलॉगिंग कोड ने ISBD का पहली बार प्रयोग किया। किस कैटलॉगिंग कोड ने ISBD का पहली बार प्रयोग किया? 51 का राइट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, AACR 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा उद्धरण तरीका नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा उद्धरण तरीका नहीं है? 52 का राइट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर है संदर्भ कार्य। अगला प्रश्न है, स्टोन डी का प्रयोग डैश डैश से संग्रहण परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। 53 का राइट आंसर दीजिए। ABCD 53 का राइट आंसर। तो राइट आंसर की बात करूं तो ग्रीन स्टोन से डी स्पेस के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, पुस्तकालयों में पुस्तकों को सुव्यवस्थित करने के लिए कौन सा तरीका हमेशा सहायक होता है? कौन सा तरीका सहायक होता है? 54 का राइट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करूं तो बी से जो है सबसे अच्छा सहायक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा इमेज फॉर्मेट नहीं है? इमेज फॉर्मेट नहीं है। 55 का राइट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर MPEG नहीं है, बाकी ये सारे हैं। अगला प्रश्न, एक सहयोगी वेबसाइट जहां
आगंतुक पिछले लेखक के कार्य सहित विषय वस्तु को जोड़ सकता है, हटा सकता है या परिवर्तन कर सकता है। एक वेबसाइट जो है जहाँ पे पाठक अपने जो है लेखक के कार्य सहित विषय वस्तु को जोड़ सकता है, हटा सकता है या परिवर्तन कर सकता है, कौन सा है? 56 का राइट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर इसमें है विकी। अगला प्रश्न है, डाटा के बारे में डाटा को कहते हैं। डेटा के बारे में डेटा को क्या कहते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उसे मेटा डाटा कहते हैं। एलिमेंट कितने होते हैं मेटा डाटा में? 15 होते हैं। अगला प्रश्न है, पोस्ट कॉर्ब से संबंधित है। पोस्ट और कॉर्ब जो है किससे संबंधित है? बताइए। ABCD 58 राइट आंसर है ग्रंथालय प्रशासन से है। दोस्तों इसके एक एक वर्ड की मीनिंग जो है आपको याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन जो है जरूर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, सूचना उद्धरण में नोइस की वजह से होता है, क्या होता है? 59 का राइट आंसर अतिरिक्त सूचना जो है होता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, ग्रंथालय से पुराने यूँ कभी कभार उपयुक्त पुस्तकों को निकाल दिया जाता है, यानी कि पुस्तकालय से जो पुरानी पुस्तकें हैं उनको जो है बाहर निकाल दिया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? राइट आंसर दीजिए 60 का। तो राइट आंसर है वीडिंग कहा जाता है। तो इस तरीके से आपके जो है 60 प्रश्न कंप्लीट हुए। दोस्तों इसी तरीके के क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल घंटी को ज़रूर दबा दीजिएगा अगर नहीं आपने सब्सक्राइब किया है तो। और जो है आपको इसी तरीके से कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड मैं करा सकूं, ऐसा मेरा प्रयास हमेशा से रहता है। लेकिन अगर कभी न करा पाऊँ तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं आपसे। तो बने रहिए, देखते रहिए और अपनी तैयारी कंटिन्यू चालू कीजिए। दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन आपको और देनी थी। राजस्थान में समथिंग 500 के करीब में लाइब्रेरियन की वैकेंसी निकलने वाली है, वह दिसंबर तक निकल सकती है। और बिहार में चुनाव के बाद जो है सुनने में आ रहा है समथिंग 1000, क्योंकि अभी ये सिर्फ पेपरों में ही प्रकाशित हुआ है। उसके तथ्य क्या हैं, जब तक निकलता नहीं है, जब तक कोई चीज़ सामने नहीं आ जाती है, मैं नहीं मानता हूँ। बाकी तैयारी में आप लगे रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।